नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भाई आपके साथ वीरेंद्र सिंह। आज मैं पंचशील कॉलोनी पार्ट 3 गली नंबर 1, जहां पर लोगों की गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, यहाँ पर कई घरों के नोटिस आ गए हैं। ये बेचारे इतने परेशान हैं और यहाँ के जो गली के 1 नंबर गली के यहाँ पर हैं और आइए मैं इनसे बात करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। तो यहाँ अपने प्रॉपर्टी गांव का बेच के यहाँ पे आया है बच्चे को पालने के लिए, पढ़ाई के लिए, और यहाँ पे तोड़ रहा है तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे लोग को लेके। और क्या ये नोटिस वगैरह भी आपको कुछ आए हैं? अभी इधर तो आई नहीं है, मगर नोटिस तो सब फैला हुआ है पूरे मोहल्ले में, गली में। बताओ अपना हक बताने में क्या है? क्यों बताने में क्या है? जब हमने लिया है तब सरकार कहाँ गई थी? हैं? अब सरकार को दिख रहा है, जब बना लिया है, कर लिया है, अब सरकार कहाँ है? अब क्यों चोरा चाह रही है? हैं? अब ये तो सोचा कि सरकार जी बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी? गांव के बेच के आए, खेती सब कुछ बेच के आए, हम यहाँ पे लिया है। तो सरकार को ये तो दिखना चाहिए कि अब जो ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ये? हैं? इनको ये तो सरकार को ये तो सोचना चाहिए, सरकार ये नहीं देख रही है। पर एक एक पैसा जोड़ा था, बच्चन का पेट काटा था, उसका पेट काट, तब इसको झोपड़ी डाली है। तो सरकार को अब तो दिखना चाहिए ना। तब सरकार सारी सो गई थी। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, जब यहाँ पर कम से कम 25 साल पहले ये कॉलोनी बसी थी, तब डीलरों ने हमें बसाया था, हैं? अब जब उन्होंने बसाया था तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी? उन्होंने हमें पानी का क्या बिजली का बिल भेजा, हमारी क्या बोलते हैं इनकम टैक्स भी भेजा है, और हमने सारा पैसा दिया यहाँ पर डीलरों को, और उन्होंने हमें बसा दिया, हमने मकान बनाया। अब तोड़ने का होगा तो हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? आपकी रजिस्ट्री वगैरह है किसी हाँ, की? हमारे पास पावर ऑफ अटर्नी है। हाँ, रजिस्ट्री है किसी की? पावर अटॉर्नी है, पावर अटॉर्नी है। अरे उनको पकड़ो जिन्होंने बसाया है। हम गरीबों को यहाँ से भगा के क्या करोगे आप? हैं? हम लोगों को यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पलायन करें? हमारा सब कुछ गांव का सबका बेच बाच के यहाँ जैसे जैसे हमने गांव ये जगह ली है, यहाँ मकान बनाया है, अब यहाँ पर तोड़ने का नोटिस है। तो आप सरकार से क्या मांगना चाह हम रहे हैं? सरकार से ये मांगना चाहते हैं कि हमें यहीं बसाया जाए। हम कहाँ जाएंगे? हमारी कॉलोनी को पक्का किया जाए और रजिस्टर्ड किया जाए। हम ये चाहते हैं सरकार से, ये हमारी गुजारिश है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और यहाँ पर हमारी रजिस्ट्री पक्की की जाए। धन्यवाद। हाँ जी, बहन जी आप बताओगे? हम तो ये चाहते हैं, हमें मकान चाहिए, हमें तो मकान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। डीलरों को पकड़ो, जिनने पैसा, ये जो डीलर आए हैं, डीलरों को पकड़ो भाई, हमारा मकान चाहिए बस, हमें ये कृपा चाहिए बस सबसे। धन्यवाद। हाँ जी, देखिए, जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो रजिस्ट्री करता है ना, रजिस्ट्री क्यों किया है? जब कोर्ट में हम गए हैं, वकील नोटिसन भी करा रखा है। नोटिसन भी करा रखे हैं। ये जो किया है हमारा, इनका है, हंसराज का जमीन है। तो जब हमने किए हैं तो हमारा रजिस्ट्री भी किया है, नोटिसन भी चढ़ा हुआ है, तो कैसे हमारे तोड़ने के लिए लाएंगे? हाँ, जब हमारा हाँ 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 कागज है, रजिस्ट्री का पूरा, हाँ रजिस्ट्री का पूरा कागज, हाँ क्यों नहीं? एक आध के कागज है। हाँ, रजिस्ट्री का पूरा कागज है, रजिस्ट्री का कागज है, बोलिएगा दिखा देंगे रजिस्ट्री का कागज। तो ये गलत है ना? हाँ गलत है ना ये। वहीं कोर्टे में आप मना करिए ना, कोर्ट में आप क्यों रजिस्ट्री हो रहा है? कह रहे हैं कि नहीं इसका कोई वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं वैल्यू है? जो लाख लाख रुपया रजिस्ट्री करने के लिए है, क्या चीज़ के लिए है? उतना उतना जमीन के जो पैसा हम लोग दिए हैं, 30-30 हज़ार रुपये गज लिए हैं, कैसे लिए हैं? बताइए, एक एक रुपया जोड़ के लिए हैं। जब हाँ? बनवा रहे जब थे, जब सरकार कहाँ गई थी? ये भी तभी सरकार को रोकना चाहिए। सब रहता है, जब कोर्ट में जाते हैं तो सब रहते हैं, तो वहीं रोक दीजिए ना, वहीं मत रजिस्ट्री करवाइए। जब उस कागज की कोई वैल्यू नहीं है तो रजिस्ट्री क्यों हो रहा है? क्यों कोर्ट में ये धंधा क्यों चल रहा है? कोर्ट में पहले देखिए ना। हाँ? धन्यवाद। तो सर बताइए सर आप। ये सरकार ने, आप देखो हर घर में देख लो, आप हर घर में देख लो, एक भी पाइपलाइन क्यों लगी है? पाइपलाइन किस लिए लगी होती है? ये बताइए, हर घर में मीटर है, ये कोई प्राइवेट तो मीटर नहीं है, सरकारी मीटर है। गलियां जो बनी है जैसे भी हैं, चाहे फिर ये इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, सब कुछ फैसिलिटी सारी आप किस लिए करवा रहे हो सर? ये भी किस लिए करा गया था? ये बाकी चीजें किस लिए करी गई है, मेरे को ये बता दो आप। ठीक है, अब आज की डेट में आप बोल रहे हो कि कॉलोनी को तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे भाई? यहाँ पे क्या हमने हराम की ले रखी है जमीन, या कहीं से चोरी से कर रखा है, या ऐसे आके जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले आते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं?
वो तो नहीं हम लोग। बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम सब के सब? हर बंदा गरीब है, यहाँ पैसे वाला कोई नहीं है। पैसे वाले तो हैं, बहुत हैं, पैसे वाले भी हैं, वो तो उठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उनका। लेकिन हम लोगों का क्या होगा? बड़ी सीधी सी होता। और हर के पास में डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, हर एक के पास डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा नहीं है किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है किसी के पास में। हर चीज की फैसिलिटी किस लिए दे रखी है? हर एक क्या मतलब क्या हर चीज नहीं है हमारे पास में? बताओ, ये सरकार ने तो करा है, हमने तो नहीं करा। नहीं, तो मेरा मानना ये है कि हमारी कॉलोनी को पहले तो तोड़ा ना जाए, किसी बंदे को परेशान ना करे, ना ही तोड़ने का ऑर्डर आए। और कोई भी कॉलोनी, चाहे ये है, आगे है, कहीं पे भी है, किसी का नुकसान किसी तरीके से ना हो। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर में जहाँ रह रहे हैं अच्छे से रहें हम, और जो भी समस्या सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी हमारे लिए हो, वो सारी की सारी वो भी दी जाए, मुहैया हर चीज़ की कराई जाए। और जो भी कमियां होती हैं उसके लिए भी सरकार को आगे बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, हर एक, ये देखो आप न्यूज़ में हैं, आप न्यूज़ में वाले सब आगे तक भी पहुंचा सकते हैं, हर जगह पहुंचाएंगे, आप ही का काम है पहुंचाने का। हम तो नहीं जा सकते, इतना जितना आप जाओगे इतना हम नहीं जाएंगे। तो हम लोगों के लिए सब कुछ आप सोचो इन चीज़ों के लिए। बाकी आप देख लो, आपके सामने की बात है। 9 से रह रहे हैं हम लोग यहाँ, 2009 से रह रहे हैं, और बाकायदा हमने हाउस टैक्स भी जमा करते हैं। ठीक है, एनसीएफ ने एक आईडी भी बना के दे रखा है, प्रॉपर्टी आईडी भी है ऑलरेडी, प्रॉपर्टी आईडी भी है मेरे पास। ठीक है, और हर साल हम लोग हाउस टैक्स भी देते हैं, सारे कागज है, पेपर है, सब कुछ है हम लोग के पास। 2009 से रह रहे हैं, तो कोई ऐसे आके हम लोग थोड़ी बस गए। हम लोग जमीनें खरीदे, डीलर को पैसा दिए, फिर जाके मकान बनाए रहे। तो इतने दिन से सरकार कहाँ थी? अगर नहीं बनना था तो पहले ही नहीं बनने देता यहाँ। धन्यवाद। हाँ जी सर। जो इनकी परेशानी है वही हमारी परेशानी है। यही मांगना चाह रहे हैं कि सबको ठीक रखे भाई, कॉलोनी वलोनी न तोड़े। बड़ी मुश्किल से लिया गया है मकान जो है, यही परेशानी है सर, और क्या परेशानी है? कोई अच्छे हाल ज्यादा वो तो है ही नहीं है पैसे वाले, जो यहाँ टूटेगी दूसरी जगह बना लेंगे। कैसी जगह है? लड़की जमान बैठी है मेरी शादी करने के लिए, लेकिन इन्हें कुछ आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ली है। तुम्हें जब खराब जमीन थी, तुम्हारी थी, तो तुम आ जाते, बनाना रोक देते हमारे लिए, परेशान नहीं करते। अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, जब से मिची हुई थी बिल्कुल ही। कितनी साल हो गए रहते यहाँ पे? सन 2008 से रह रहे हैं यहाँ पर। वो तो फ्लैटों में रह रहे हैं, हमें ऐसे घरों में भी नहीं रहने दे रहे हैं चैन से। सबसे ज्यादा यही सरकार आई है अच्छी, जो घर उजाड़ने वाली, चिड़िया तक का घोंसला उड़ाए ना, वो भी चू चू करके गालियां देती फिर है। जिस सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए बस। हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहीं रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है। हमें बसाया था यहाँ पर पे, तो उन्होंने मीटर क्यों दिए हमें, और भी सुविधाएं दी थी, टैक्स वगैरह हम सब भर रहे हैं। क्यों भरने के लिए कहा था? जब 2-4 घर बने थे जब भी तोड़ देते, या हमें बता देते भाई यहाँ और घर मत बनाओ। तब तो उन्होंने बनाने के लिए प्रशासन भी आ गई थी कि बना लो, थोड़ा बहुत पैसा हमें भी खिला दो। तब क्यों खिलाया था? सब घरों में मीटर लगे हैं? हाँ, सब घरों में लगे हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ना लगे होंगे। यहाँ पे एक बीमारी और भी है, किसी का मकान टूटता है जब, तो वहां से आ जाते हैं ये दुर्गा बिल्डर वाले, आते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा, पहले पैसे दो। उसमें पुलिस वालों को महकमे में जाता है पैसा, और कुछ गार्डों को भी जाता है, उसके बाद यहाँ पे मकान बनता है। ऐसे नहीं बनता यहाँ पे, तब जाके मकान बनते हैं। और उसके बाद में फिर कोई दिक्कत, तब तो दिक्कत नहीं आती, जो हम पैसे दे देते हैं उसके बाद में दिक्कत आती है। और आज तक अभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज दिक्कत आ रही है। ये क्यों दिक्कत आ रही है, यही तो मेरा सवाल है कि क्यों दिक्कत आ रही है। बस इस दिक्कत को खत्म करवाइए, ये तोड़ फोड़ है इसको खत्म करवाइए, चाहे कहीं की भी है। देखो हर बंदा, देखो सब गरीब इंसान है। ठीक है, तो आधार कार्ड क्यों बनवाए, पहचान पत्र क्यों बनवाए, जाके राशन कार्ड क्यों दिए बनवा के, रजिस्ट्री क्यों करवाई, पावर टर्नी क्यों करवाई? अब सरकार को वही थी, तो आधार कार्ड नहीं बनवाने थे, पहचान पत्र नहीं बनवाने थे, राशन कार्ड नहीं बनवाने थे। जब उसकी थी तो यहाँ सबूत क्यों बनवा रही है जी? धन्यवाद। हाँ बहन जी, थोड़ा और आप बोलो। ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार यहीं पे चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। जब सरकार को दिक्कत है हमसे, तो भाई हम अपने बच्चों को छोटे छोटे लेके कहाँ जाएंगे हैं? अब शादी लायक भी आ रहे हैं बच्चे, कुछ छोटे भी हैं, हर तरह के हैं। सारी जमा पूंजी तो हमने यहीं लगा दी अपनी, अब कहाँ जाएं बताओ? इतनी जमीन प्रॉपर्टी है नहीं हमारी जो हम गाँव में जाके बस जाएं, या हम कुछ कर ले कुछ भी है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें। धन्यवाद। हाँ जी सर। मेरा मानना ये है कि देखो सरकार बोल रही है ठीक है तोड़ दो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दो। लेकिन क्या है, आज की डेट में जिसका मकान जितने के हिसाब से, जैसे मेरा है
साला 40 लाख से प्लस का ही है। जिस बंदे का जितने का है आज की डेट के हिसाब से उतने पैसे सबको दे दो, हम छोड़ के खुद चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे नहीं कह सकता मैं। सबका मान लो किसी का 40 लाख का है, किसी का 50 लाख का पड़ रहा होगा, जितने का जितना पड़ रहा है उतने पैसे दे दो, हम पूरी के पूरे अपनी कॉलोनी को ये सबको मकानों को छोड़ के अपना सामान उठा के यहाँ से चले जाएंगे, बात खत्म बस। इससे आगे कह नहीं सकता ना। नहीं तो फिर ना तो कोई मकान टूटना चाहिए यहाँ से, ना ही किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग गरीब हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पैसे वाले बंदे बैठे हैं। हर बंदा आपके सामने देख लो, आप खुद हो यहाँ पे सामने, कौन सा ऐसा लग रहा है आपको कि सब रईस है इसमें? सारे गरीब हैं। ठीक है, कैसे कैसे करके मजबूरी में कोई बंदा नौकरी करके कैसे कर रहा है, कोई लेबरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब उसको अगर तुड़वा दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सबके सब बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? पालेंगे जो कहाँ पालेंगे? रोड पे बैठ के पालेंगे? झुग्गियों की तरह, जैसे झुग्गी झोपड़ी कहीं से डाल देते हैं वहां बैठ जाते हैं, वो ऐसे पालेंगे क्या हम? और झुग्गी भी ऐसे नहीं मिलती अब तो, वो भी साला महीने 2 महीने 6 महीने अगर बैठे तो साला खुद आग लगा देते हैं उसमें। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब समाधान यही है ना, या तो आप हर बंदे को, जितने भी हमारी कॉलोनी में जहां भी है, मतलब तोड़ फोड़ जो भी है, सबके आज की डेट के हिसाब से पैसे, जैसे मेरा 40 लाख का 42 लाख का पड़ रहा है, मेरे 40 लाख 42 लाख दे दो। किसी बंदे का 50 लाख का पड़ रहा है, उसके 50 लाख दे दो। जिसका 30 लाख पड़ रहा है उसको 30 लाख दे दो। आज की डेट के हिसाब से हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ अपनी कॉलोनी के, मैं खुद वादा कर रहा हूँ इस चीज का, मेरी कॉलोनी कोई पीछे नहीं हटेगी। सबके सब आज की डेट के हिसाब से पैसे लेके हम खुद चले जाएंगे छोड़ के। तोड़ो या रखो, बात खत्म जी। आगे बात और किसी से पूछ लो आप, कोई धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।